जा रहे हैं। मैं आपको पहले ग्राउंड फ्लोर दिखा देती हूँ क्या क्या है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, वो सब आपको। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लाइब्रेरी सेक्शन। कॉलेज का जो टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम 8:30 to 3:30। ठीक है, 5 days a week, 6 days. Yeah, it's a 6 days week college, and we have a uniform for the students. We have made separate washrooms for patients, for students and for staff. So basically, आपके फर्स्ट ईयर में there are 3 subjects, जिसमें से आपको कम से कम 2 में क्लैरिफाई होना है। अगर वैसे तो 3 में ही होना है, लेकिन अगर 2 में पास होते हो और 1 में फेल होते हो तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सेकेंड ईयर के लिए। लेकिन अगर आप 2 में फेल हो गए तो यू विल गो फॉर 6 month बैक। There's a back classes also. Yeah. We have both for PGs and yes. We have a separate library system for UG and PG. जितने भी आपके लेटेस्ट जर्नल बुक्स और लेटेस्ट जो भी अपग्रेडेशन होता है एजुकेशन में वो आपको लाइब्रेरी में मिलता है। एंड वी प्रोवाइडेड अ कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड फॉर UG स्टूडेंट्स, जिसमें कि आपको 4 बुक्स आप इशू कर सकते हो। फॉर नॉट मोर देन 4, वी कैन इशू 4 बुक्स फॉर वीकली बेसिस। सो अगर आपको री इशू कराना है तो एवरी रेडी यू कैन री इशू। वी हैव एन बायोमेट्रिक फंड सिस्टम ओवर दैट, एंड वी हैव लेटेस्ट जर्नल्स बुक्स वगैरह सारे यहाँ पर आप प्लेस इन द लाइब्रेरी। सो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कार्ड से कोई भी 4 बुक्स इशू करा के फॉर अ वीक दे कैन रिव्यू इट। एंड दिस इज अ लाइब्रेरी, एंड दिस इज सेंट्रल AC सिस्टम इंस्टॉल ओवर देयर, एंड वी हैव e-library is in the department. Okay. E-library in the department, that is basically for the PGs. And this is a biometric system. Whenever a student will come, he or she will punch it for showing his availability where he is or where she is. So we made a separate यहाँ पे board room for staff वगैरह। यहाँ पे सारा staff जो होता है मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट होती है to principal, and this is a lunch room for staff, and this is a meeting room. Okay, so this is all newly made for students and for staff. It's for students also. Yeah. If some meeting is going on with students, then they need to report here. So now मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आपको तीनों को क्लैरिफाई करना होता है। टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकंड ईयर में 3 होते हैं, अच्छा, थर्ड ईयर में 3 होते हैं। लेकिन फाइनल ईयर में वी हैव जैसे हमारी डेंटिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, तो 9 ब्रांचेस होती हैं प्लस 9 एकेडमिक्स, 9 क्लिनिक्स, इस तरीके से चलता है। सो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जैसे कि हमारे सेपरेट वॉशरूम्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग हैं, स्टाफ के लिए अलग हैं और पेशेंट्स के लिए अलग है। पहले 2 साल में कोई भी आपको पेशेंट्स का काम नहीं होता है। यू हैव टू वर्क ऑन डमीज, डेड बॉडीज और जो स्टडी मॉडल्स हैं राइट। पहले 2 साल की जो पढ़ाई है वो MBBS की जैसी ही होती है। द सब्जेक्ट्स आर सेम। 2 सब्जेक्ट पहले की जो एनाटॉमी होती है और फिजियो और बायोकेमिस्ट्री होती है, वो सेम होते हैं। सो वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर अभी, एंड मोस्ट ऑफ द क्लासेस आर हेल्ड इन फर्स्ट फ्लोर ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द physiology and biochemistry department. So this is a biochemistry lab. This is a biochemistry lab, and I told you we have mentioned our biometric system everywhere for the fungibility and the attendance countability, and the candidate needs at least 80% of attendance to sit in the exams. It's very necessary, very mandatory. अगर किसी के कम स्कोर होते हैं या कम होता है अटेंडेंस तो हम अलाउ नहीं करते। स्टाफ होता है यहाँ पे विद द स्टूडेंट्स। राइट। अब हमारे एक बैच को 3 बैचेस में डिवाइड किया गया हुआ है। ईच बैच कंटेन अराउंड 35 स्टूडेंट्स, तो उसके हिसाब से A, B, C इस तरीके से क्लास चलती है। तो A, B अगर A बैच यहाँ होगा तो B बैच किसी और क्लास में, लेकिन मल्टीपल बैच। यस। So this is a biochemistry lab. These are the models made by the students only, and again the staff will punch down and the student. Okay. Without staff, students can't enter. Yes. The number of 20 students, 35 students per batch. So batches are the classes are being HOD or professor of the department, or maybe senior lecturer. So now this is a mapping lab. This is a subject for physiology or biochemistry. Second subject is the maths, upper and lower. So this is a museum over here. The students are getting These subjects are for first year. Yes. Now I have given you the 5 details of the books.
एक बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एक सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट में एनाटॉमी कंसीडर थ्री बुक्स। कॉमन एरिया फॉर द स्टूडेंट एंड इसमें क्या होता है कि हमारे जब भी कब कोई बच्चा होता है क्लास नहीं ले रहा है, क्लिनिक्स नहीं ले रहा है, तो उस केस पे यहाँ यस वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द इंडोर गेम्स जितना हम कर सकते थे and we provided our audio video system also over there. Ragging is not allowed. No, ragging is not allowed. It's a ragging free campus. Okay. Moreover, हमने एक audio video के लिए भी एक screen लगाया हुआ है. Student will pull the screen and they can connect to their phones. कुछ भी देखना हो या हो. तो this is basically for the first year, second year. बाकी students तो इतने busy होते हैं कि they don't have time. So this is a locker area पूरा and for every batch there is a locker. Okay. Yeah. So we are on second floor. There we install a simulation center. Basically क्या होता है, पहले जब हमारे शुरुआत में जब डेंटिस्ट्री आई थी तो क्या होता था कि लैब्स होती थी जहाँ पे हम डमीज़ पे काम करते थे. दिस इज़ अ लैब. अब हमने क्या किया हुआ है, पहले जब एक जगह डेमो होता था तो स्टूडेंट्स को कलेक्ट होना था एक जगह और उसके बाद फिर वो डेमो देख पड़ते थे कुछ आगे पीछे. अभी वी इंस्टॉल अ न्यू सिस्टम. देयर इज़ अ वीडियो रिकॉर्डिंग ओवर हेयर. कोई भी स्टाफ जो होगा वो अपना पूरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन देगा थ्रू द स्टडी मॉडल्स. यस, दैट विल बी विजिबल इन ऑन ईच स्क्रीन्स. सो स्टूडेंट्स इजीली गो थ्रू द प्रोसीजर कि कैसे होता है, क्या होता है. किसी को भी कोई डाउट होता है तो हैंड रेज करके दे कैन आस्क द स्टाफ के कैसे करना है. And every student gets used to get the individual dummy. Yes. These are the dummies. These are basically for the students to learn the patient condition positions. सपोज पेशेंट को अगर हम ऊपर वाले जबड़े पे काम कर रहे हैं तो पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए और डॉक्टर की पोजीशन क्या होनी चाहिए. अगर हम नीचे काम कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए. अगर कोई लेफ्टी है, राइटीज़ है, वो सब हम इस सेंटर में आके सीखते हैं. बिकॉज सी डेंटिस्ट्री में पोजीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Most of the dentists get cervical spondylitis because of wrong positions. Yeah, sitting wrong positions. और students को भी होता है. तो basically इस हमारा इस डेमो रूम को बनाने का पर्पस ही यही था कि बच्चों को थोड़ा एग्जैक्टली जो पोजीशन होती है पेशेंट की एज वेल एज द डॉक्टर पोजीशन दे विल लर्न बिफोर गोइंग क्लिनिक. तो ये सेकेंड ईयर में ही आ जाता है, कवर हो जाता है. तो इसमें हमें एक छोटा सा डमी होता है जिसमें पूरा हमारा अपर आर्च और लोअर आर्च होता है. उसको हम इसके अंदर फिक्स करते हैं. यहाँ पे स्क्रू होते हैं और उसके बाद हम पेशेंट्स की पोजीशंस को थ्रू इसके मेंटेन करते हैं. उसको नीचे ले जाना है, ऊपर ले जाना है, या राइट रखना है या लेफ़्ट रखना है, ये सब हम इस बेसिकली ये यहाँ पे भी हमने एक पूरा SOP लगाया हुआ है बायोमेट्रिक पंच का. और ऐसे ही SOP हमने हर जगह लगाया हुआ है. स्टूडेंट हैव टू पंच. अब हमने पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स पे पोस्टिंग होती थी. अब वी ऑर्गेनाइज अ सिस्टम जिसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिक. CC1, CC2, CC3. तो जब थर्ड ईयर में स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट्स के बैच को 3 बैचेज में डिवाइड किया जाता है. इसमें आधे फर्स्ट बैच जाएगा CC1 में, सेकेंड बैच CC2 में और थर्ड बैच CC3 में. सेंट्रलाइज AC लैब पूरी. और इसमें हमारा क्या होता है कि पूरा दिन क्लिनिक्स चलता है. स्टूडेंट्स को बस हमारा जो क्लिनिकल एरिया है जहाँ हम बर्नर्स वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ कभी कभी हम अपने ACs को अनइंस्टॉल करते हैं. सेडेशन सेंटर फॉर दिस इज बेसिकली फॉर द PGs. बट कई सारे कॉलेजेस में ये नहीं होता है, हमारे कॉलेज में है. इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा अनकॉन्शियस स्टेज में ट्रीटमेंट करते हैं. वी प्रोवाइड देम अ नाइट्रोजन गैस. दीज आर द गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड सेडेशंस. तो इसको कोई स्पेशलिस्ट ही परफॉर्म करता है. एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर दी ये जो वायलेंट पेशेंट्स होते हैं, जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए होता है. हाँ, देयर इज अ SOP फॉर एवरी प्रोसीजर. सो वी कंडक्ट दिस प्रोटोकॉल व्हेनेवर द SOP इज रीड बाय द स्टाफ और बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. These are done by students only. PGs. Yeah, PG students. Sometimes UG can assist the case, लेकिन PG में ही आपको सेडेशन सेंटर यूज़ कर सकते हो. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द CSSD. कोई भी हॉस्पिटल होता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें स्टरलाइजेशन का रोल होता है. बच्चे जो आते हैं इंस्ट्रूमेंट लेते हैं अपने, स्टरलाइजेशन को कैसे मेंटेन करते हैं. हर स्टूडेंट का एक ग्रीन क्लॉथ पे उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स को वो अपना पूरा बाइंड अप करते हैं, वहाँ पे अपना नाम डालते हैं, अपना बैच डालते हैं. और उसके बाद वो सारा जो भी हमारा जितना भी इंस्ट्रूमेंट का जो लॉज होता है वो लॉज नंबर से आपके CSSD में डिपार्टमेंट जाता है. CSSD इज़ अ बेसिकली अ स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो स्टरलाइज होते हैं. कुछ नहीं होता है, जस्ट नहीं, ओनली फॉर स्टरलाइजेशन. सो दिस इज अ CSSD यूनिट. इसमें क्या होगा
कि हम जब इंस्ट्रूमेंट देते हैं तो हमने विंडो बनाई हुई है अंदर, विंडोज़ के थ्रू हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को देते हैं और यहाँ से एग्जिट होके बाहर आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। या एंट्री इज़ नॉट अलाउड। एंट्री इज़ नॉट अलाउड बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया होता है जिसमें हमें बच्चों की एंट्री बिल्कुल बैन होती है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रम्स में या बड़े बड़े माइक्रोस्कोप जो ऑटोक्लेव मशीन्स होती हैं उनमें उनको स्टरलाइज करते हैं और फिर स्टूडेंट्स को वापस जाते हैं। तो एक कोई भी पेयर जो जैसे दिया है स्टूडेंट ने, एटलीस्ट 3 पेयर्स एक स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए। सिस्टी का काम होता है सारे जितने भी हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज करते हैं और बैच वाइज वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कोई भी स्टूडेंट है पीजी हो या यूजी हो, पहला स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल मेंटेन करना ही पड़ता है। वी हैव डिफरेंट एसओपी फॉर दी स्टरलाइजेशन। उसके अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होती है, सारे स्टाफ की ट्रेनिंग होती है। सो दिस इज अ सीरियस की बात। वो एलोकेट होते हैं उनको कि इन्हीं का ये टूल्स इन्हीं के ही हैं? नहीं, हम क्या होता है जब भी स्टूडेंट के एडमिशन होते हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग अ किट। अच्छा, दैट इज दैट किट। लेकिन उसके अलावा भी 3 पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। कई बार आता है 3 पेशेंट अलाउड हो जाते हैं। दे नीड टू परचेज देमसेल्व्स की दे नीड टू परचेज। सेंटर इसमें क्या होता है, यूजीज और पीजीज दोनों को ही हम प्लान सिखाते हैं। यूजीज में हम फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में सिखाते हैं। पीजीज में प्रोस्तो, पेरियो एंड ओरल सर्जरी 3 डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन होता है। तीनों को कोलैबोरेट करके हमने एक ओरल इम्प्लांटोलॉजी क्लिनिक बनाया हुआ है। उसमें क्या होता है, पेशेंट आता है, पेशेंट की ओपीडी होती है एंड इसमें हम एक फॉरेन बॉडी मटेरियल होता है जिसको पेशेंट के मुंह के अंदर डालते हैं। बेसिकली जैसे बाकी आप कोई हैंड इम्प्लांट होता है कभी तो हम रॉड डालते हैं, ऐसे ही इम्प्लांट्स होते हैं। इम्प्लांट भी हम लोग या इसमें इम्प्लांट्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अंडर द गाइडेंस ऑफ HOD, प्रोफेसर, रीडर, इनके अंडर दिखाया गया है। यूजीज़ में क्या होता है, वी रन इम्प्लांट कोर्सेज फॉर यूजीज़। उसमें देयर इज़ अ चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज फॉर द इम्प्लांट कोर्स। पेशेंट्स के लिए वो फ्री होता है, स्टूडेंट हैज़ टू पे इतना अमाउंट एंड उसमें मॉड्यूल्स होते हैं, पहला मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल। पहले मॉड्यूल में हम लोग पूरी उसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग करते हैं। सेकंड मॉड्यूल में हम इम्प्लांट को डलवाते हैं पेशेंट बच्चों से क्लिनिक्स में, ये जैसे क्लिनिक्स बनाए हुए हैं। और थर्ड मॉड्यूल में उस इम्प्लांट के ऊपर जो उसका क्राउन लगना है उसका काम होता है। बिफोर दैट वी विल प्रोवाइड अ रीडिंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट ताकि वो प्रिपेयर हो जाएं। तो बेसिकली जब एक BDS पास होता है तो वो इम्प्लांट डालने लायक होता है। ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज अ इम्प्लांट। BDS और BDS में डिफरेंस यही होता है कि BDS करने के बाद जो स्टूडेंट होता है वो क्लिनिकल एक्टिविटी कर सकता है अगर उसका हैंडवर्क बहुत अच्छा है। 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो क्लिनिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, एक जो कैडमिक्स में बहुत अच्छे हैं। कई बच्चे होते हैं जो दोनों में बहुत अच्छे होते हैं, दे आर ओनली कॉल्ड टॉपर और रैंक होल्डर। हाँ, सो अगर क्लिनिकल हैंड एक्टिविटी अच्छी होती है तो स्टूडेंट विल गो फॉर द क्लिनिक्स, और अगर एकेडमिक अच्छी होती है तो कई बच्चे रिसर्च में चले जाते हैं। बट दिस इज़ अ वेटिंग एरिया फॉर दी पेशेंट्स एंड वी अपॉइंटेड 2 यहाँ पर DC ऑल्सो। उसको सुपरविजन में हमारे जितने भी यहाँ पर स्टाफ अपॉइंट होता है वो सुपरवाइज करते हैं। पहले पेशेंट आया, OPD हुई, पेशेंट अलॉट हुआ किसी स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने उसका सारा काम करना है और उसके बाद यहीं से वापस भेजना। These are for UGs. This is for UG. We have a separate PG डिपार्टमेंट ऑल्सो, क्लिनिकल डिपार्टमेंट। UG PG में डिफरेंस क्या होता है, UG में क्या होता है, जनरलाइज चेयर होता है कैंडिडेट। जैसे आप हो गई, डॉक्टर हीना हो गई, तो डॉक्टर हीना के नाम से चेम्बर होगा, उसको सुपरवाइज प्रोफेसर और HOD करते हैं। यहाँ पे सुपरवाइज, यहाँ पे हमारे सीनियर लेक्चरर्स होते हैं और रीडर्स होते हैं। सो दिस इज द PhD डिपार्टमेंट। एज आई टोल्ड यू कि 9 डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं। जो ये बेसिकली ये डिपार्टमेंट जो होता है ये हमारे कैंप पेशेंट्स के लिए होता है। वी रन अ कैंप 4 days इन अ वीक। तो उसमें फ्री चेकअप होता है, डेंटल वैन जाती है, फ्री चेकअप होता है पेशेंट्स को। वी सॉ अराउंड 70 पेशेंट्स के आसपास, और फिर उनके लिए एक बस जाती है, बस में वो पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे। पिक एंड ड्रॉप। यस, वी विल इन हाउस विजिट डिपार्टमेंट ऑल्सो। सो दिस इज अ CBCT डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है, CBCT इज़ अ रेयर फाइंडिंग मशीन इन द डेंटल हॉस्पिटल। वी हैव अ CBCT। इसमें क्या होता है, जैसे स्कैन्स जो होते हैं वो CT स्कैन्स देखे होंगे आपने, उसमें हम 3 डायमेंशन व्यू से पूरा देख सकते हैं। एग्जैक्टली आप यहाँ देख सकते हैं। एक कोई स्कैन खोल के दिखाओ CBCT का। हाँ, कोई स्कैन खोल के दिखाओ। तो बेसिकली जब इम्प्लांट डालते हैं तो जब कोई फॉरेन बॉडी आप डालते हो पेशेंट के मुंह के अंदर, तो हमें देखना पड़ता है कि कोई नर्व या कोई वेजल या कोई मसल के ऊपर वो ना जा रहा हो, या कोई अदर कोई ऐसा किसी चीज़ को हार्म ना करे। तो कोई भी इम्प्लांट डालते समय उसकी लेंथ विड्थ लेनी पड़ती है, कितना डायमेंशन होता है उसका। वो दिस इज़ अ CBCT स्कैन, जैसे ये होता है। तो वी कैन यूज़ दीज मार्किंग टू नो कि कितना डिस्टेंस होता है, या अगर हम यहाँ इम्प्लांट करेंगे तो वी कैन सी कि कितना डिस्टेंस है। दिस इज़ अ बोन,
दिस इज़ अ बोन। तो हम इस तरीके से पूरा डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से हम पेशेंट्स के इम्प्लांट डालते हैं। एंड इन कोर्सेज द चार्जेस आर फ्री फॉर द पेशेंट्स, बट वी टुक चार्जेस फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट्स, ताकि उनका एक्सपोजर अच्छा मिले। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उससे हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हमारा नंबर ऑफ इम्प्लांट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। So we have machine over here. Yeah. This is a scanning machine. This is a scanning machine. So, yeah. There is a separate staff for the interpretations. जैसे कोई भी अगर किसी भी पेशेंट का स्कैन हुआ है तो उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, रीडिंग। तो दैट विल बी टेकन बाय डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर सिद्धार्थ, उनके थ्रू। और फिर वो स्कैनिंग को हम रेफर करते हैं डिपार्टमेंट में, ताकि वो जो भी यूजी है या पीजी है या स्टाफ है जो भी उसको ऑपरेट कर रहा है, दे शुड नो कि कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, ये सब हम इसमें कवर करते हैं। फैसिलिटीज़ जनरल एक्सप्रेस और एक कैंप कार्ड होता है। तो पेशेंट को अगर एक्सप्रेस जाना होता है तो वी हैव मेड अ सेपरेट क्लिनिक ऑल्सो, दैट नोन एज एन एक्सप्रेस क्लिनिक, और जिसमें हमारे सारे सीनियर लेक्चरर्स काम करते हैं। एंड वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट इन दैट क्लिनिक। दिस इज़ अ रजिस्ट्रेशन एरिया। यहाँ पर पेशेंट आके तो रजिस्टर करता है नेम, एज, सेक्स और जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर हमें उन्हें एक UHID नंबर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड CR नंबर। उसके थ्रू पेशेंट्स को ट्रैक करते हैं। यहीं से पेशेंट CZ1 जाता है। वी हैव एन OPG मशीन ऑल्सो। OPG मशीन क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल एक्सरेज जब हम लेते हैं, अभी कोई पेशेंट है जिसका फुल माउथ का एक्सरे होना है, तब हम दैट इज 2D। यस, दैट इज़ अ 2D इमेज। तो उसमें हम बस उसका फ़ायदा ये है कि उसमें एक साथ हमने पूरे माउथ को कैप्चर कर लिया। और जो इंडिविजुअल डिजिटल स्कैनर्स होता है उसमें सिंगल टूथ या 2 टूथ या 3 टूथ तक होती है रेंज, 3 दांतों का एक साथ एक्सरे। इनर एरिया ऑफ द कॉलेज, दिस इज़ अ बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे, और वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल और PG हॉस्टल्स है। देयर इज अ सेपरेट बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल फॉर द स्टूडेंट, एंड देयर इज अ बॉर्डर पॉइंट देयर, जो भी एंट्री एग्जिट करते हैं हम लोग। एंड देयर इज अ गेट पास सिस्टम ऑल्सो। आई विल टेल यू लेटर कि इसमें क्या होता है। AC नॉन AC? इट्स वी डू हैव दोनों, AC भी और नॉन AC। ये 2 शॉर्ट आउटिंग होती है। लॉन्ग आउटिंग इज़ फ्रॉम 9 to 5 एंड शॉर्ट आउटिंग इज़ फॉर 1.5 से 2 घंटे के लिए। कॉलेज के बाद 3:30 से 5:30 या 6 तक एक्सटेंड होती है। देयर नियर बाय वी हैव लॉट ऑफ मार्केट, छोटे छोटे बच्चों की बेसिक नीड्स के लिए। दिस इज़ अ बेसिकली नॉलेज पार्क एरिया। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का वो है, कॉलेजेस वगैरह ज़्यादा हैं। तो बच्चे अपनी आउटिंग के लिए दे नीड अ गेट पास साइंड बाय द वार्डन, and they have to timings to go outside the after college only, after college only, till last see it depend on the, if the candidate is like from Delhi only, तो Saturday Sunday को तो वो अपने घर चले जाते हैं। तो there is a long gate pass that is signed by warden only. Long gate pass में क्या होता है, till what time they can be out of the campus? till 6 for UGs, till 6 we close at 11:30, 11 or 11:30। वो बच्चे होते हैं हॉस्टल्स में होते हैं, दे नीड टू वॉक वगैरह, ताकि कहीं बाहर जाना तो अलाउड होता नहीं है। हाँ, वी इंस्टॉल अ ओपन जिम सिस्टम फॉर देम ऑल्सो। और दिस फॉर द गर्ल्स? यस, दिस इज फॉर गर्ल्स, दिस इज अ डेंटल, दिस वन इज अ इंजीनियरिंग hostel. Sometimes it will be checked by the registrar on the daily basis, and if somebody needs an permission to go out, he or she need to write an application for registrar of the principal office, signed by the guardian. Okay. Yeah. Then only the candidate is allowed to go. We have a mess system यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि we provided 4 meals for the candidate. Like सुबह ब्रेकफास्ट होता है, then there is a lunch 1 से 2 तक, and there is a snacks from 5 to 6, and then dinner 8 to 10. Providing Wi-Fi system also for the students, and on every floor you find a microwave or induction cooker, and the refrigerator, and the basic facilities for the students. Again, we have a biometric system over there for the students. They need to punch morning maybe, evening maybe, for the attendance counter. Yeah, we have made a separate parents waiting room, visitor room. Yeah, somebody visit to the college, to the hospital. Sorry, for somebody visit to the hostel, so he or she need to wait. If any parent want to stay, we will provide a guest house service if there is an area for the girls and boys. Those who want कुछ भी curricular activity like other than education. So sometimes we'll conduct the cultural activity for the students like games वगैरह, dance वगैरह, तो ये सब culture fest and all. Yeah, culture fest is for 3 days.
Every year it will be conducted for 3 days. So this is a Vidya Hall, and the seating will be like near about 70. So yeah, अगर कोई छोटा प्रोग्राम कंडक्ट होना होता है जिसमें आपका स्टाफ होता है बस, तो उसमें हम इसको खोलते हैं. It's fully centralized AC system and will record every event during the working hours. Providing a inter exchange program for students also. उसमें क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट है वो हमारे कॉलेज से किसी बाहर के कॉलेज में जाता है, लेकिन गेन एक्सपीरियंस. Schools also nowadays. Yes. Student exchange program. It's called student exchange program.